मंत्र जाप का भी एक अपना विज्ञान है, भक्ति का भी एक विज्ञान है, साधन का भी एक विज्ञान है और साध्य के पाने का भी एक विज्ञान है। मैं मरना पसंद करता हूँ लेकिन मेरे भाव को मार जाना पसंद नहीं करता हूँ, उसके कुभाव थे। जब नौकर कुभाव से पानी लाता है, कुकर्म है, तो उसकी आंखों के वे उस पानी को अशुद्ध कर सकते। तो माँ या तुम भगवान के भाव से भोजन बनाओगे तो कितना शुद्ध हो सकता है। यज्ञ में तुम्हारी वस्तु अग्नि में स्वाहा होती, लेकिन ध्यान में तुम्हारे प्रॉब्लम और पाप ताप और विकार स्वाहा होते। दान करते तो तुम्हारा धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान करते तो तुम स्वयं शुद्ध हो जाते। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। मंत्र जाप का भी एक अपना विज्ञान है, भक्ति का भी एक विज्ञान है, साधन का भी एक विज्ञान है और साध्य के पाने का भी एक विज्ञान है। उसका अगर ठीक से उपयोग कर लिया जाए तो आसानी से मन भगवान के रस से रसीला हो ही जाएगा। बैठे मन में इधर उधर विचार आए तो मन को कह दो कि अभी तो करना नहीं, अभी तो आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा भगवान का ध्यान करना है, जप करना है। अभी क्या की बातें चिते सोचता है, इधर उधर भागता है। जा भाग, तुझे जहां भागना है भाग, में तो इतने बैठा हूं, भाग कहाँ भागता है देखूं। ऐसी जगह जा कि मैं देखने वाला तेरे को ना हूं। देखोगे जहां भी भाग रहा है तो मैं तेरे को देखता हूं, तो मैं तेरे से न्यारा हूं, प्रभु का प्यारा हूं। तू बैठ तो तेरे को भी प्यार मिलेगा, नहीं तो जा भाग, अपने आप बैठेगा। कभी बैठेगा फिर जाएगा, फिर ऐसा करो। फिर तीसरा तरीका ले लो। उसके भागने के तरीके बहुत है, तो आपको पकड़ने के तरीके भी हम बता देते हैं। आंखें जल्दी जल्दी झपकाई, जल्दी जल्दी पलकें झपकाई और फिर एक टक भगवान के आगे, गुरु के आगे, जिसको मानते हो बैठे रहे। मन एकाग्र में मदद मिलेगी। चौथा तरीका है जल्दी जल्दी श्वास बाहर छोड़े, 2-3 जल्दी जल्दी छोड़े, जल्दी लिए जल्दी छोड़े। फिर शांत नाक के आगे हिस्से पर नजर जमा दी। श्वास अंदर आता है, उसको देखा और भाव बनाया शांति। बाहर आता है, उसको गिना। अंदर आता है, भाव बनाया आनंद। बाहर आता है गिनती। श्वास अंदर आता है हरि अथवा राम, बाहर आता है गिनती। 50 की गिनती करेगा तब मैं उठूंगा। अगर बीच में गलती किया तो फिर से गिनवाऊंगा, समझे मन। 50 की गिनती करो। आप 50 की गिनती में सफल हो जाओगे 2-4 दिन में ही। फिर 60 की गिनती करके फिर उठा करो। मन एकाग्र यूं होने लगेगा, यार तुम क्यों चिंता करो, डरो क्यों। अगर इस तरीके से भी नहीं जमता है तो फिर क्या करो कि खड़े हो जाओ। पंजों के बल से थोड़ा मन इधर उधर लगता ही नहीं आज, पंजों के बल थोड़ा 2 घूंट पानी पी लो, फिर पंजों के बल से थोड़ा जंप करो और फिर लंबा श्वास लेकर दीर्घ उच्चारण करो। उससे फिर बैठो जपो तो लगेगा। नहीं तो फिर और भी एक तरीका है, होठ बंद कर दिए, ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच आधा सेंटीमीटर 1 उंगली का फासला रख दिया। जीभ ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, उधर बीच में पड़ी रहे। जीभ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, समझे मनवा। बैठे रहो तो मन जीभ में लगेगा तो आप श्वास में लगेंगे, अपने आप थोड़ी एकाग्रता आएगी। एकाग्रता आने से जो चस्का लगेगा मन को, तो फिर तुमको एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, बार बार वहीं चला जाएगा। जैसे कुल्टा स्त्री अपने पति के पास, पति के घर में रहते हुए भी कहीं उसका मन फंसता है अपने लवर में, तो काम करते हुए भी बार बार मन उसका लवर में चला जाता है, यहाँ लवर का लवरी में भाग आता है। ऐसे ही भगवान का चस्का लगेगा तो व्यवहार में भी सच्चे में सच्चा जो प्रेमास्पद परमात्मा है उसमें मन बार बार चला जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा।
लेकिन बाबा जी मन लगता ही नहीं कि करें। फिक्र ना करो, दुकान पर नौकर काम करता, उसका मन नहीं लगता, फिर भी उसको पगार मिल जाती। ठेकेदार के पास मजदूर काम करता, उसका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन ठेकेदार के यहाँ शाम होते ही उसकी दिहाड़ी खड़ी हो जाती। ऑफिस में साहब के यहाँ जाता है आदमी, यहाँ पुलिस वालों का काम, पुलिस की ड्यूटी में लगे चाहे न लगे, लेकिन ड्यूटी पर पहले वो साइन करके आ जाते और 8 घंटे पूरे कर देते, उनकी दिहाड़ी खड़ी हो जाती, मन लगे चाहे न लगे। जब ये संसारी मानवीय सरकार पगार देती है और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार पगार देता है, तो तुम 1 घंटा पूजा के रूम में बैठो, मन लगे चाहे न लगे, लेकिन आपका पगार बिल्कुल पक्का है। अच्छा, फिर क्या करो? अगर और भी कोई तरीका सुनना चाहो तो ऐ सुनो कि नारद जी जैसा करो। नारद जी द्वारका जाते, क्योंकि नारद जी को और जगह तो 3 घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते थे, श्राप था, लेकिन वो श्राप द्वारका में नहीं लगता था, इसलिए नारद जी बार बार द्वारका आए और कृष्ण उनको बार बार भगाए। जाओ जरा वृंदावन की खबर ले आओ, नारायण नारायण, गए वृंदावन, फिर आए तो द्वारका। जाओ जरा वैंकुंठ की खबर ले आओ, गए वैंकुंठ, फिर आए तो द्वारका। जाओ जरा मथुरा का समाचार ले आओ, फिर आए द्वारका। जाओ जरा फलानी जगह जाओ, फिर आए द्वारका। तो जाने की 50 जगह और आने की वही, तो एक एक मार्क 50 जगह बह गया, लेकिन एक ही जगह पर 50 मार्क आ गए, तो फिर वो पास होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही तुम्हारा मन दुकान में जाए, ठीक है गया, फिर वहाँ तुम्हारा मन रसोई घर में गया, फिर वहाँ इधर गया, फिर वहाँ, तो जहाँ जहाँ जाए जाके काम निपटा के फिर अपने आत्मा में ले आओ, ईश्वर के चिंतन में ले आओ, तभी भी तुसी पास हो जाओगे। प्रहार। अगर इससे भी और सरल उपाय सोचते हो तो ये लो, बैठे आंखें मूंदी और दिख गई गाय। भगवान में मन क्यों नहीं लगता? अरे भगवान में ही लगा है यार, ऐसा वरी क्यों सोचता है? गाय जो श्वास लेती हो भगवान की सत्ता से लेती है, गाय में भगवान है। दिखी बकरी, बकरी में मेरा प्रभु है। दिखा मुन्ना और मुन्नी का मन, मुन्ना और मुन्नी के रूप में मेरे भगवान की लीला है। लग गया मन भगवान में। भाई महाराज बैठे हैं और गंगा जी दिखी, तो गंगा की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, गंगा जी में भी भगवत सत्ता से ही जल प्रवाह होता है। दिख गया चांद, हैकू करता गधा दिख गया। बोले गधा की गहराई में हैकू की सत्ता तो तेरी है, गधे का बाप क्या भौंक सकता है, भुगवाने वाला तू है। लग गया मन भगवान में। एकनाथ जी महाराज कावट में गंगोत्री से पानी लेकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए साथियों के साथ गए। रास्ते में राजस्थान में कोई गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। उस संत ने देखा कि गधे के चित्त में भी चेतना उस परमेश्वर की। अब रामेश्वर भी भगवान और उसके अंदर भी प्यासा भगवान। वो कावट उतारी और गधे के मुंह में पानी की धार कर दी। साथियों ने बोला इतना गंगोत्री से मेहनत करके ले आए और रामेश्वर भगवान को नहीं चढ़ा और इस गधे को पिला रहे हो? बोले नहीं, मैं तो ठाकुर जी को ही पिला रहा हूँ। भाव हो गया तो दूसरे तो कावट का पानी रामेश्वर को चढ़ाए तो जरा सा पुण्य होगा, लेकिन एकनाथ जी महाराज को तो महापुण्य हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। धरती किसकी है? किसी सरकार ने बनाई क्या धरती? नहीं। ये घड़ियाल आपने देखी तो आपको मानना पड़ेगा कि किसका, किसी न किसी मनुष्य ने बनाया होगा, कहीं न कहीं फैक्ट्री में बनी होगी। इसका बनाने वाला, इसको देखकर बनाने वाले को नहीं भी देखा, लेकिन बनाने वाला है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो घड़ियाल को देखकर घड़ियाल का बनाने वाला कहीं न कहीं है, चाहे हम नहीं देखते, नहीं जानते, लेकिन होगा। तो ये पृथ्वी देखकर मानना पड़ेगा कि पृथ्वी का बनाने वाला कोई है।
वो बनाने वाला मनुष्य नहीं हो सकता है। सूरज को देखो, चंदा को देखो, आकाश को देखो, ये मनुष्य की बनावट नहीं है। जो मनुष्य की बनावट नहीं है ये महापांच भूत, तो मानना पड़ेगा कि इसकी बनावट का श्रेय भगवान को है। जय राम जी की। तो ये पांच भूत भगवान के बनाए हुए, भगवान नहीं दिखता है तो भगवान की बनाई हुई चीज तो दिखती है भाई। जय राम जी की। और भगवान की चीज दिखती है तो क्या जड़ व्यक्ति देखता है? नहीं, भगवान चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, तो भगवान की चेतना और ज्ञान लेकर मन दिखाता है। तो ये जो जो पांच भूत हैं उनमें भी भगवान की सत्ता ओतप्रोत है। तो पांच भूतों में जैसे सूत की पुतली में सूत है, सोने के गहनों में सोना है, सूत के कपड़े में सूत, ऐसे पांच भूतों में मेरा चैतन्य है। पानी बह रहा है, वहां भगवान की स्मृति कर लिया। अरे रोटी आई और रोटी पर मक्खन रखा है माँ ने, तो सोचो मक्खन कहाँ से आया? दूध दही से। दूध दही कहाँ से आया? गाय भैंस से। गाय भैंस ने कहाँ से लाया? पृथ्वी, घास से। घास कहाँ से आया? पृथ्वी से। पृथ्वी का आधार कौन? जल। जल का आधार कौन? तेज। तेज का आधार कौन? वायु। वायु का आधार कौन? आकाश। आकाश का आधार कौन? महातत्व। महातत्व का आधार कौन? प्रकृति। और प्रकृति को सत्ता और आधार किसका है? परमात्मा का है। तो घी परमात्मा का, मक्खन परमात्मा का, और हाथ उठता है परमात्मा की सत्ता से और भोग लगता है परमात्मा को। आपने भगवान में मन लगा दिया भोजन करते करते। ओम पानाय स्वाहा, ये प्राण जो चल रहे हैं वैश्वानर के, उसी को आहुति देते हैं। पानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। भोग तो लगाओ भगवान को और पेट भरेगा शरीर का। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, तुम चिंता काहे करो भैया। आज मैं आपको कसम डालता हूं, आज माइयां रसोई मत बनाना, नहीं तो पाप लगेगा। जयराम जी की। आज दिन में रसोई मत बनाना, आज रात को भी रसोई मत बनाना। आज तो आप बनाना प्रसाद, रोटी सब्जी जो भी है वो प्रसाद। प्रसाद क्योंकि जिस चीज का भोग लगाना होता है वो प्रसाद होती है। तो आज तो बनाना प्रसाद। बेटे बेटी में जो मेरा भगवान है उसके लिए प्रसाद बनाती हूँ, पति में मेरा भगवान है उसके लिए प्रसाद बनाती हूँ। इस भाव से बनाना भोजन, वो हो जाएगा प्रसाद। जय राम जी की। इस भाव से, केवल भाव की शुद्धि से भोजन शुद्ध होने लगेगा। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य केशव चंद्र सेन उस जमाने का प्रतिष्ठित विद्वान और समाज में ऊंचा स्थान रखता था। गुरुजी मेरे घर पर चरण रखे, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। एक दिन रामकृष्ण को उसने रिझा लिया। रास्ते में रामकृष्ण ने कहा, केशव पानी, प्यास लगे। बोले गुरुजी अभी घर आया। टांगे थे, घोड़ा गाड़ी थी। ईस्वी सन 1900 के पहले की बात। थोड़ी देर हुई, बोले केशव गला सूख रहा है, पानी। बोले गुरुजी बस सामने घर दिख रहा है। घोड़ा भगाया, टांगा भगा भगा भगा। केशव कंठ सूख रहा है, पानी। बोले गुरुजी बस आ गया घर। घर जाते केशव ने कहा नौकर को पानी ले आ। पानी जग में मांझ के ले आया। रामकृष्ण ने नौकर के तरफ देखा, पानी के तरफ देखा, मुंह घुमा लिया। केशव ने डांटा नौकर, फिर से पानी भर के आया, फिर से मुंह घुमाया, फिर से लाया, फिर से घुमाया। रामकृष्ण टांगे में बैठ गए पानी पिए बिना। संत अपने घर आए और खाली जाए, खाली घर से संत खाली जाते। और कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए, और ये तो पानी मांगा और वो भी हम नहीं पिला सके। रामकृष्ण ने मौका खोजा, वो केशव चंद्र सेन ने। और रामकृष्ण प्रसन्न थे तो ये सवाल पूछ लिया। रामकृष्ण ने बोला नौकर को डांटना मत, निकालना मत। पानी तो जग तो साफ था, लेकिन उस आदमी के चरित्र खराब थे, भाव खराब थे, इसलिए उसकी आंख जिस पानी में पड़ी वो पानी मुझे भजन में विघ्न करता, डिस्टर्ब करता। मैं मरना पसंद करता हूँ लेकिन मेरे भाव को मार जाना पसंद नहीं करता हूँ। उसके कुभाव थे।
जब नौकर कुभाव से पानी लाता है, कुकर्म है, तो उसकी आंखें के वे उस पानी को अशुद्ध कर सकते। तो माँ, या तुम भगवान के भाव से भोजन बनाओगे तो कितना शुद्ध हो सकता है। हमारे पिता नगर सेठ थे और मेरी माँ अपने हाथ से आटा पीसती थी और मेरे को गोद में सुलाकर सुबह सुबह और प्रभातीय गाती थी। हेडी वे लवणन में पखी चाचा चुचू कन, डीहा पोरियो पेट जो रात्या राम जपीन, वावा मिठो मंजरड़ो से माणी दाज के सुबह जो जागन, सुबह जो जागन लाल साईं दूध पुट लक्ष्मी तिन, जे के सुबह जो जागन। दूध छाछ बलोती थी अपने हाथ से और आटा पीसती अपने हाथ से। आजकल तो रेडीमेड आटा वैसे भी पहले ही सत्यानाश वाला आटा था और रेडीमेड आटा खा के और कमजोर बनो। परदेश में रेडीमेड आटा खा खा के लोग डबल रोटी जैसे फूल गए और अब ये बीमारी हमारे देश में आ रही है। ताजा आटा खाना चाहिए। बहुत बहुत तो आज का पिसा हुआ 8 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब रेडीमेड आटा न जाने कब पिसा, कब पैक हुआ, कब आया, कब खाए, कब खत्म हुआ। और आटा पीस कर थोड़ी देर के लिए बाहर खुले वातावरण में रख लेना चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व गर्मी में नष्ट न हो। और सियानी माइयाँ तो सुबह सुबह आटा पीस के चंद्रमा के किरणों में रखती थी और पुष्ट बनाती थी। लेकिन वो सारी साइंस हमारी भारतीय संस्कृति की दफा हो गई। अब तो बस खुराक से भी बीमारियां होने वाले खुराक खा रहे हैं। ये कुकर आए, शरीर में जो अग्नि तत्व चाहिए, अग्नि पे उबाल उबाल कर अग्नि तत्व जो डाला जाता था, कुकर में आकर अग्नि तत्व का हिस्सा ले लिया। अब अग्नि तत्व कम हो गया तो हो गए गैसेस की बीमारी, हो गई तमाम बीमारियां। अब बुढ़े लोगों को तो तंदुरुस्त रहने के लिए घर में जो 1-2 चूड़ी हो, 10-20-25 ग्राम सोना हो, सोना डाल दे पानी में और पानी उबाल ले, उबाल के ठंडा करके वो पानी पिए तो बुढ़ापे में स्वर्ण का उबला हुआ पानी थोड़ी ताकत देगा। जयराम जी की देखो मैं कितना सियाना हूं। नारायण हरि बोलो ना तुम, नारायण हरि नारायण। बुढ़ापे की कमजोरी हो अथवा तो आप लोग भी बूढ़े होंगे, होगी कमजोरी 1-2 दिन, 1-2 साल, 10-5 साल में होगी। तो क्या करना चाहिए कि ये विटामिन्सों के चक्कर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम विटामिन खाकर भी बुढ़े की कमजोरी नहीं गई, लेकिन एक उपाय बताता हूं, उससे कमजोरी दूर होती है। बीमारी नजीक नहीं आएगी जल्दी से। सीधे लेट गए, पैर को जांघ के तरफ ले आए तो घुटने हो गए ऊपर, हाथ रखे सीधे घुटनों के तरफ नीचे, दाहिं और सिर कर दिया तो बाहीं और घुटने, बाहीं और सिर कर दिया तो दाहिं और घुटने। ऐसा 2-3 मिनट करो। रीढ़ की हड्डी के पास जो मुख्य नाड़ी जाती है उसमें लचकीलापन आएगा। लचकीलापन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जो गद्दियां वद्दियां हैं उसका घिसाव भी पोषित होगा, घिसाव कम हो जाए। फिर क्या करो, शरीर को खूब खींचो 2 मिनट, फिर ढीला छोड़ो। दिन में 1-2 बार ऐसा करो। टॉनिक जो काम नहीं कर सकती उससे वो काम होने लगेगा। और एक प्रयोग है कि 250 ग्राम पक्के आम का रस और 10 बूंद अदरक की, जिंजर, आदू अदरक बोलते, अदरक के 10 बूंद, 250 ग्राम आम का रस। और डायबिटीज न हो तो 2 छोटे छोटे चम्मच शहद के मिलाकर वृद्ध व्यक्तियों को खिलाओ सुबह, ऊपर से दूध पिलाओ और जवानी की स्फूर्ति और शक्ति आ जाती है प्राणों। अब तो बजाओ ताली, अब क्या चुप बैठोगे। नारायण हरि नारायण। लेकिन जो बुढ़े बुढ़े हैं या नहीं है लेकिन फैटी हैं तो क्या करें। फैटी हैं तो 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे दबाओ और 2 उंगली ऐसे रखो, इससे फैट कंट्रोल होने लगेगा। समझ गए फैटी लोग। ऐसा और प्रयोग भी है। 1 गिलास गुनगुना पानी,
आधा नींबू, बड़ा मतलब कागजी नींबू आधा, उसका रस, 1 चम्मच शहद और 10 बूंद अदरक की रस मिलाकर गुनगुने पानी में पियो और वॉक लो। हमारा खानदान फैटी है, मेरी माँ भी बहुत फैटी है, फिर भी हम इतने फैटी नहीं है जो हमें फैट तंग कर सके। जयराम जी की वारसागत आती है कभी कभी फैट, लेकिन फिर भी हम फैट के अधीन नहीं हो पाते हैं। ये युक्तियां जानते हैं सत्संग की, आपको बता देते हैं, आप काम में लाओ। बोले बाबा जी फिर मन ना लगे तो क्या करें, कि फिर भगवान के आगे रो के हे भगवान मन नहीं लगता है, अब क्या करें तुम ही बताओ। नहीं लगता, मन नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता तो नहीं लगे, मैं तो तेरा हूं। ये भी मन लगाने की एक तरकीब हो गई। बाबा जी फिर भी ना लगे तो ध्यान योग शिविर में आ जाओ। 3 दिन सूरत के आश्रम में 3 दिन के लिए ध्यान योग शिविर लगती है, उसमें ध्यान कराया जाता है, मन लगाया जाता है। अहमदाबाद के आश्रम में 2 शिविर लगती है, 2 शिविर सूरत के आश्रम में लगती है। मैं साल में 4 शिविरें तो इन 2 आश्रम में पक्की लगती है, फिर 5वीं कभी कहीं कभी कहीं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं ईश्वर में नहाते हो। यज्ञ में तुम्हारी वस्तु अग्नि में स्वाह होती है, लेकिन ध्यान में तुम्हारे प्रॉब्लम और पाप ताप और विकार स्वाह होते हैं। दान करते तो तुम्हारा धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान करते हो तो तुम स्वयं शुद्ध हो जाते हो। शिव जी ने पार्वती को कहा और कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से विद्वानों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मकांडियों से भी योगी का पद ऊंचा माना है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो। इसी तुम्हारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करनाल इलाके में युद्ध के मैदान में कृष्ण कह रहे हैं योगी हो, और 64 बार योग शब्द आया गीता में। सुलभ शब्द 1 बार आया है, धनंजय शब्द भी इतनी बार नहीं आया, कृष्ण और वासुदेव शब्द भी इतनी बार नहीं आए जितनी बार योग शब्द आया। तस्मात् योगी भवा अर्जुना, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। युद्ध के मैदान में कृष्ण अपने प्यारे को कहते तू योगी हो, तो मैं सत्संग के मैदान में मेरे सत्संगियों को कहता हूं कि तस्मात् योगी भवा सत्संगी। योग में क्या गजब है। विवेकानंद दार्शनिक विचार के थे, वो छोटी मोटी देवी देवताओं की पूजा में मत्था टेकने वालों में उसमें के नहीं थे, विचारवान थे। भाव वाले तो मत्था टेकते जल्दी से, विचारवान जल्दी मत्था नहीं टेकता, वो तो सांख्य मार्ग से ईश्वर को जानने में चल जाता है। चाहे सांख्य से जानो, चाहे भाव से जानो, चाहे योग से जानो, लेकिन ईश्वर के सुख को आप जान लो। विवेकानंद अपने गुरु भाई पर नाराज रहते हैं, उसका नाम था कालू। वो सवेरे 4 बजे पूजा के रूम में जाता, अलग अलग देवी, अलग अलग देवता, अलग अलग पूजा, अलग अलग उनकी घंटी, अलग अलग उनके कपड़े, अलग अलग उनके फूल। गणपति जी को महाराज अमुक फूल रख दिए, हनुमान जी को अकड़े के फूल रख दिए, शिव जी के लिए धतूरे के फूल खोज आए, फलाने देवता के लिए फलाने फूल। इस प्रकार की वो विधिवत पूजा करता था और विवेकानंद उसको देखकर चिढ़ते थे। एक दिन विवेकानंद ध्यान के कमरे में बैठे थे और ध्यान लगते लगते कुछ एकाग्रता हुई और विल पावर उभरा, और ध्यान के कमरे में विचार आया कि अभी जाकर कालू को कहूंगा कि ये सब छोड़ दे अटरम शटरम, तो अब मेरी बात मानेगा। फिर सोचा कि कालू के कमरे में जाकर बोलने की क्या जरूरत है, यहीं से बोलूं। फिर विचार आया कि यहीं से बोलूं, ये छोड़ दे फिर करेगा, इससे तो इसके देवी देवता सारे के सारे गंगा में फेंकवा दूं। ध्यान के कमरे में बैठे बैठे कालू का चिंतन किया, ए कालू चल उठ जल्दी कर, ये सारे पूजा के सामान, ये घंटड़ियाँ और ये फूल और ये टिंगड़े पिंगड़े, ये सारे देवी देवता सारे के सारे उठ, बांध गठरी बांध इसकी और उठा के गंगा में डाल के आ, जल्दी कर कालू, देर मत कर।
वो विवेकानंद अपने कमरे में बैठे बैठे सूचना भेज रहे और कालू अपने पूजा जिसकी करता था 20 वर्ष से, वो सारे देवी देवताओं को और घटड़ी घंटड़ी और दिए को और अगरबत्तियों को, सारे माल सामान को गठरी में बांधा और सिर पे गठरी रखी और चला 11 नंबर की गाड़ी में। दोपहर 11 नंबर ही तो होते हैं। वो दक्षिणेश्वर की सीढ़ियां उतर रहा है, रामकृष्ण स्नान करके आ रहे हैं। बोले कि ये क्या लिया? बोले हमारा भगवान है, हमारा देवी देवता सब है। तो कहाँ ले जाता है? बोले अंदर से भगवान प्रेरणा किया कि कालू कालू जल्दी कर, ये सब गठरी में डाल और गंगा में हमको डाल। क्या भगवान ने हमको प्रेरणा किया? रामकृष्ण बोलते भगवान प्रेरणा करेंगे तो गुरु के थ्रू करेंगे, डायरेक्ट प्रेरणा कैसे किया? ठहर। तो रामकृष्ण तो विवेकानंद के तो गुरु थे, जरा सा ध्यान करके देखा, बोले हाँ तेरा जो भगवान प्रेरणा किया है वो मेरा चेला होता है। ठहर ठहर तू मेरे पीछे पीछे आ। विवेकानंद का दरवाजा खटखटाया। बोले विवेकानंद तू ध्यान की शक्ति उस ईश्वर में लगा कि इसकी श्रद्धा तोड़ने में लगाता है? ऐसा क्यों किया? कालू की अपनी यात्रा है, तेरी अपनी यात्रा है, कालू को करने दे, रोक मत टोक मत। फिर कालू को समझा के कर दिया। मोहम्मद पैगंबर साहब जब मोहम्मद पैगंबर नहीं हुए थे, मोहम्मदी थे, तभी की बात है। वो 26 साल के थे। एक पर्वत पर जाकर बैठे और गिड़गिड़ाए कि प्रभु मेरे मालिक मेरे खुदा, मैं तुझे खोजूं तो एक बंदा तुझ खुदा को कैसे खोज पाऊंगा, लेकिन तू अगर रहमत करे और तू मेरे को खोजे तो मैं तो आसान हूं, मेरे को तू खोज सकता है, मैं तुझे खोजने में लाचार हूं। हे मेरे मालिक तू रहमत कर। वो प्रार्थना करते करते अनजाने में ही पिघल गए, ईगोलेस हो गए। कोई योगी पसार होते थे अथवा अंतर्यामी ईश्वर खुश हुआ होगा, उनकी वो कुंडली शक्ति जागी। झटका आया, झटका आया तो उसको सहयोग दिया तो कुंडली शक्ति जागी। ध्यान कराएंगे तो आपको भी ये अनुभूतियां होगी। वो जो सोई हुई जीवनी शक्ति वो जगेगी तो ऐसी अनुभूतियां होगी। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है आप मान लो, मैं बोलता हूँ वो मान लो, नहीं, तुम अनुभव करके फिर मानो, लेकिन प्रयोग करो। लो कुछ लोग होते ये लिखा है मान लो, भाई लिखा है, लेकिन हमें अनुभव करा है, ऐसा कोई प्रयोग। वो कुछ होता 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 उनकी अनजाने में वो चित्त शक्ति कुंडली शक्ति जाग गई। जाग जाती है तो शरीर में थोड़ी नाड़ी शुद्धि के लिए कंपन होता है, शरीर को गर्मी भी देती है ताकि और जो प्रदोष शरीर के नाड़ियों के दोष हैं वो तपाने के लिए। मेरे को भी बहुत हुआ था, मैं जब साधना किया था, कोई हाथ रख के देखे तो उसको लगे कि रोटी भी सेके तो सीख सकती, ऐसा भी कभी कभी हो जाता था। देखने वाले को दया आ जाए कि इतना हम छटपटाए एक दिन। तो ये सब होता है, लेकिन इससे कोई डर नहीं है। खतरे जैसा लगता है लेकिन अंदर के सारे खतरे खाली होते जाते हैं। तुम आयुर्वेदिक और हेलोपैथिक नहीं पढ़े हो, लेकिन आपका ध्यान कुछ बढ़ गया है तो आपसे कोई मरीज पूछेगा और आप विचार के बोलेंगे तो उसका इलाज सही भी हो जाता है। जयराम जी की। तुम आर्किटेक्ट का, इंजीनियरिंग का, व्यापारी का, बिजनेसमैन का कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन का कोर्स किए हुए लोग भी तुम्हारे से सलाह लेंगे तो उसको कई बार तुम्हारी सलाह काम दे देगी। हम कोई आयुर्वेदिक का पढ़ने थोड़े गए थे, ये स्वास्थ्य की बातें हमने कहीं सीखने थोड़े गए थे। जयराम जी की। ये तो ऐसी ही अपनी दुकानदारी ये तो चल जाती है साथ में ही। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक मूल को साधा। विवेकानंद ने उन लड़कों को देखा कि बहती नदी में घोंसले और लकड़े के टुकड़े बह रहे, उस पर निशान मार रहे, फेल हो रहे। विवेकानंद हंस पड़े, बोले लाओ पिस्तौल। धा 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 7 के 7 राउंड सच्चे पड़े। लड़कों ने कहा कि आप कौन सी स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग लिया था? बोले मैंने पिस्तौल पहली बार पकड़ा है, लेकिन मैं ध्यान करता हूँ एकाग्रता के बल से, जहां भी मन लगाता हूँ सफल हो जाता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात। इसलिए आप फिर से इस बात पर गौर करिए और इसको स्वीकारिए कि आप और आपके बेटे, आप और आपकी बेटी, आप और आपकी पत्नी, आप और आपके मित्र जितने एकाग्र होंगे उतना ही आप उनकी भलाई कर सकते हो। जितना उनको एकाग्र कर सकते हो उतना ही उनको आप उन्नत कर सकते हो। जितना वो एकाग्र हो पाएंगे उतना ही उनको आपने बहुत कुछ दे डाला। उनको आपने लाखों करोड़ों रुपए दिए और एकाग्रता नहीं है तो उनका दुर्बल मन होगा, कोई न कोई पैसे छीन लेगा।
अप्रभावशाली व्यक्तित्व होगा वे पिछड़े जाएंगे। इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए भी एकाग्रता है, सफल जीवन के लिए भी एकाग्रता है, खुशी होने के लिए भी एकाग्रता है, स्वस्थ होने के लिए भी एकाग्रता है, जीने के लिए भी एकाग्रता, और मरने के लिए भी एकाग्रता ही काम आती है। बजाओ तो होल, समझ तो चुप बैठे रहो। मैं कोई कहता नहीं कि बजाओ, मैं क्या। भीष्म पितामह रोज ध्यान करते थे, एकाग्रता का अभ्यास करते थे। मरते समय भी उन्होंने मन को, प्राण को, मन इंद्रियों को मन में लगाया, एकाग्रता थी। मन को प्राण में लगाया, प्राण को अपने सोहम स्वरूप में लगाया, मुक्त हो गए। एकाग्र थे तभी तो कृष्ण उनका ध्यान कर रहे थे। एकाग्रता से उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण खींच के चले आए।